ओके, लंच हो गया था? कितना, 30-40 मिनट्स का कितना टाइम का ब्रेक? तो इनफ है ना आपके लिए तो 40 मिनट्स तो? ओके ओके, चलो स्टार्ट करें। रेडी? एनर्जी कहाँ चली गई है? अच्छा, फर्स्ट डे आप लोगों का ना? ओके ओके, हैबिट हो जाएगी नेक्स्ट वीक तक आपको आराम से। नेक्स्ट वीकेंड में आएगा सैटरडे संडे। तो फर्स्ट टाइम इतना लंबा लगातार क्लास चल रही है आपकी ऐसी? स्कूल में तो चलता होगा। नहीं सर, स्कूल में 30 मिनट्स। अच्छा, स्कूल में 30, यहाँ पे 1 आवर का। अच्छा अच्छा, डोंट वरी, 2-3 वीक्स में नॉर्मल हो जाओगे आप लोग। ओके ओके, आराम से चलें, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे। तो नोटबुक निकाल लो। डन? ओके, चलो अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, दैट इज़ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी को आइडिया है क्या होता है? स्कूल में हो गया? ओके, सो कौन बताएगा? आप बताओ, लास्ट वन। ओके, हाँ डिस्प्लेसमेंट बता दो आप। ओके, ठीक है, आप सेम। ओके, आप कुछ अलग? Distance is speed by time and velocity is displacement by time. सॉरी, वंस अगेन। Velocity is displacement by time और speed है distance by time। तो वैसे अगर हम उसको time into velocity ऐसे फॉर्मूला आप बता रहे हो ना? ओके, नहीं मैं बस अभी हम वहाँ वेलोसिटी स्पीड पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जब ये आपको कन्फर्म क्लियर होगा तभी हम आगे जा पाएंगे ना वेलोसिटी। और कोई अलग बताना चाहेगा? ओके, आप बताओ। ओके 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 ओके, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस डिस्टेंस आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ आ रही है? ओके, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंपल सा है कि आपको कहीं भी जाना, 2 डेस्टिनेशन पे, जस्ट लाइक कि आप घर से स्कूल जाते हो, है ना? माइक नहीं चल रही ना, वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें बैठो, बैटरी लो गई होगी है। सपोज आप लोगों को अपने घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते हो रोज, तो लेट्स से ए पॉइंट पे आपका है होम, बी पॉइंट पे होगा आपका स्कूल। तो सिंपल सी बात है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपके स्कूल से घर से स्कूल जाने के लिए ऐसे भी जा सकते होंगे, है ना? तरीका क्या है जाने का? या फिर ऐसे भी जा सकते होंगे, या कोई ऐसा पाथ, ऐसे गए कोई रास्ता, ऐसे गए फिर ऐसे गए, कि रोड बने होते हैं ना अलग तरीके से, ये सुनो। तो ये क्या है? सारे पाथ है ना? जैसे ये हम बात कर ले 1 पाथ, ऑल आर द पाथ, मतलब रास्ते हैं सारे। पाथ 1 हो गया, पाथ 2 हो गया, पाथ 3 हो गया, यही सब सारे पाथ चल रहे हैं। तो कितने भी पाथ से जा सकते हैं, है ना? और एक लास्ट पाथ कौन सा हो सकता है कि भाई डायरेक्टली सीधा कनेक्ट होके जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं हो बट हो सकता है ना? तो ए टू बी आप जा सकते हैं किसी भी पाथ से, राइट? तो ए टू बी जाना, तो जो भी आप पाथ कवर कर रहे हो, अगर मैं पूछूं कितना डिस्टेंस है आपके, कितनी दूरी है आपके स्कूल से और घर की, कैसे बताओगे आप? कैसे? नहीं कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जो अलग अलग पाथ फॉलो करो, फॉर एग्जांपल ये है 2 किलोमीटर, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ पर्टिकुलर की, ओके?
ऐसे जा रहे हो, ये 2 किलोमीटर होगा मान लो, ये 3 किलोमीटर होगा, राइट, 1 होगा मान लो, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, और फाइनली ये भी मान लो कि 3 होगा, है ना। अगर मैं पूछूं कितनी दूरी है तो क्या करेंगे आप, जो भी आपने पाथ कवर की है सबको फिर ऐड करोगे, जो भी पाथ है इनकी एक लेंथ है कि नहीं हर एक की, ये सारे पाथ है और पाथ के अलग अलग लेंथ है, पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, इसी में 3 4 ऐसे करके है ना। तो आप मुझे कैसे बताओगे सर ये 2 किलोमीटर था, ये 3 + 1 + 2 + 1 + 3 करके बताओगे, ऐड करके बताओगे कि, है ना, जो भी आया 14 आया, है ना, ऐसे बताओगे। तो आपने क्या किया, टोटल जो भी पाथ की लेंथ थी उसको ऐड किया तभी डिस्टेंस आया ना, ऐसे किया हमने। तो डिस्टेंस और एक तरीका और भी था जो कि डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर सकते थे, जो कि A to B है डायरेक्टली, मतलब A पॉइंट जो कि इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल लोकेशन आपकी फाइनल B है, उस पर डायरेक्ट भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और एक डिस्टेंस वही मिलेगा, है ना। तो आप ऐसे घूम के गए अलग तरीके से और डायरेक्ट गए, दोनों में डिफरेंस है ना, है ना। तो पहले केस में आपने पाथ को फॉलो किया, क्या पाथ को फॉलो किया, और सेकंड केस में क्या है, आपने पाथ को क्या फॉलो कर रहे हैं क्या हम एग्जैक्टली, क्योंकि आप जाने को तो ऐसे जा सकते थे ना, बट क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने बस कनेक्ट किया है, कैसे भी गए आप कनेक्ट किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, क्या मैंने बोला डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस हमने अभी क्या निकाली थी, ये डिस्टेंस थी ना। तो ये क्या है, लेंथ है, अलग अलग पाथ है, तो सारे पाथ की लेंथ को हमने ऐड किया कि नहीं किया, टोटल किया, दैट मीन्स उसी को हमने क्या कहा, डिस्टेंस कहा कि नहीं कहा। तो टोटल देखिएगा, टोटल कई जगह एक्चुअल लिखते हैं, है ना, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल मतलब उनको ऐड किया आपने, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी एक तरीके से डिस्टेंस होता है, बट फर्क क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही बन सकती है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना। अगर आपको एक लाइन बनानी होगी 2 पॉइंट के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है भाई, एक तो ऐसे जाओगे तो ये तो ज़्यादा लेंथ हो गई, ऐसे जाओगे तो ये भी ज़्यादा लेंथ होगी, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बन सकती है ना, स्ट्रेट लाइन, ये सुनो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब निकालेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सारी पाथ की लेंथ को मेजर करके ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इनिशियल पॉइंट को कैसे भी, पाथ कैसा भी डजंट मैटर, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला हो तो इनिशियल पॉइंट देखेंगे और फाइनल पॉइंट देखेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, स्ट्रेट लाइन से, और इसको मेजर करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, यस और नो, डजंट मैटर कि आप कैसे गए, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, यस और नो। But at some times they cannot be the shortest distance which can be traveled in a straight line. So it may not exist. That we have to take a route which is longer. We have to come around. For suppose construction चल रहा है displacement पे. So फिर displacement तो like चीज like present ही नहीं होगा. देखो एक्चुअली क्या है कि जो डिस्टेंस होती है ना, पाथ के थ्रू जितना भी आप पाथ कवर करके जा रहे हो लेंथ में, उसको मेजर करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल करते हैं। तो आपको जाना नहीं जाना ये मैटर नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में, बस एक क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करना है, इसको यूज़ करना है डायरेक्टली। जैसे स्कूल भी मैक्सिमम लोगों का स्कूल डायरेक्टली घर से स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हो सकता, बीच में रोड आएंगे, इधर उधर बिल्डिंग्स आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। बट अगर हमें बताना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बस आपको अपने स्कूल और घर की जो लोकेशन है दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फिजिकली इसको ना देखिए फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, किसी का और कोई है? नहीं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जरूरी कि आपको जाना हो, वैसे डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा बेसिकली कैसे गए हो। तो जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप जा भी नहीं पाओगे ना, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आगे यूज होगी आपको।
और तो डिस्टेंस क्या होता है रियल लाइफ में हम देख रहे हैं, और वो दूसरी तरीके से भी हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो कि डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल फाइनल में तो हम कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे, बस वो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, उसका कहाँ यूज़ होगा हम बात करेंगे, ठीक है। So I suppose like if I travel from my home to school and in between I go to a stationary shop, हाँ that would be added in distance. हाँ, डिस्टेंस दैट विल बी एड इन डिस्टेंस नॉट इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किसी से मतलब नहीं है, बस इनिशियल एंड फाइनल कुछ नहीं देखना है, उसको कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से। दैट इज के दो पॉइंट में शॉर्टर डिस्टेंस कौन बना सकता है कि स्ट्रेट लाइन ही बन सकती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट हो गए तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी, सबको पता है नहीं बात, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, यस और नो, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट होगा तभी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और यही स्ट्रेट लाइन क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी 2 पॉइंट के बीच में, शॉर्टेज इसको कह सकते हो। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। पहली बात क्या है, डिस्टेंस क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब पाथ को फॉलो करते हुए उसकी लेंथ की मेजरमेंट लो, ऐड करते चला, वो आपका डिस्टेंस है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे रास्ते से जा रहे हो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, शॉर्टेड डिस्टेंस बनाओ, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान देना है। इसके अलावा आप क्या है कि डिस्टेंस ना किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है मैटर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करता है, वो आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये आप लिख लो दोनों के बीच में। और जो एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की मीटर होती है, और ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कैसे होगी मैं हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, अगर डायरेक्शन लेना देना होता तो फिर कुछ और कहानी बनती। Like previous slide में you show that एक जगह जाने के there can be more paths. हाँ हाँ, फिर से अगर वो कर्व पाथ से जाते तो उसमें क्या एडिशन होता? उसमें वो अलग लेंथ आती, पाथ हमने अलग ले लिया ना, अलग लेंथ आती तो अलग डिस्टेंस होती, तो पाथ सर डिस्टेंस 0 में नहीं होता। अगर देखो डिस्टेंस 0 का मतलब आप मूव नहीं करे, समझ में आ रहा है, हाँ आप मूव नहीं करे ना, दैट मीन्स तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे ना। इसमें एक चीज और कर लेना, इट इज डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या है, क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना पहले। लास्ट वाला पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना उसका मतलब। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, नेगेटिव क्या? दिखाऊंगा, अभी कोमर्कल करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेंगे सेम पॉइंट पे इनिशियल बात करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट हाँ देखिए ये पॉइंट हो गया, हाँ ये पहला एक मिनट सुनिए, फर्स्ट पॉइंट दोनों का क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। सेकंड पॉइंट तो ये तो सिंपल से ऐसा यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है जो पूरा वर्ल्ड मानता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट या लेंथ की मीटर ही हम लोग लेंगे, दोनों का मीटर होता है, स्केलर है, वेक्टर है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कि ये कभी -5 मीटर नहीं लिखा आएगा डिस्टेंस में, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में -5 हो सकता है। ये 0 कभी नहीं होगा, 0 का मतलब वो चले नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है। ये 0 भी हो सकता है, दिखाऊंगा, और पॉजिटिव होगा तो पता चल जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट। भाई जो हमने बात पाथ पर डिपेंड कर रही है, अगर आप सुनिए मेरी बात, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो इस रास्ते से जो भी डिस्टेंस निकल के आएगी कुछ आएगी, जो कि हमारी 14 करीब आई थी। अगर मैं इस रास्ते से, मतलब रास्ता बोले तो पाथ, अगर आप इस पाथ से जा रहे हो तो अगर डिस्टेंस कुछ अलग निकल के आएगी, इससे जाओगे तो कुछ अलग निकल के आएगी ना डिस्टेंस, ये सुनो।
जा रहा हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सेम पॉइंट है, बट पाथ अलग, आपने पाथ चेंज की तो डिस्टेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? दैट मीन्स कि वो पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। और देखो आप कैसे भी जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही कनेक्ट करना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा। तो इसलिए पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अभी हमें थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। डन, कर लो कर लो कर लो कर लो। नोट सभी लोग करेंगे, कोई बैठेगा नहीं। और ऐसे किया करो आप लोग, जैसे मैंने किया ना, 2 पार्टीशन कर लिए हैं, एक कंपैरिजन टाइप का हो रहा है ना। कुछ लोग देख रहे हो पैराग्राफ में लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ऐसे नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम कॉपी देखो तो आपको सीधा समझ में आएगा, ऐसे नहीं लिखना था। जैसे लिखा बस ऐसे 2 पार्ट में, और क्या। हाँ ऐसे ही करना था। हाँ बोलिए। अभी आएगा समझ में आपको, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, बस इसको याद रखो मैंने क्या बोला है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा आपको। जब तक न्यूमेरिकल ही करेंगे तब तक आपको थोड़ा कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी। तो न्यूमेरिकल आ रहा है, जल्दी से इसको कर लो। ऐसे पार्टीशन की तरह किया करो। क्या लिखे? डन, चले। अब देखो सिंपल से हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज़ें बातें हो जाए। आप लोगों को जैसे कि एक्स वाई एक्सिस क्या होता है, जैसे आपको पता होगा ये सब चीज़ें। ये कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल। ये एक्स करते हैं, एक्स डैश कहते हैं, है ना। ये वाई होता है, वाई डैश होता है, ये वाई होता है ऐसा। और ये क्या हमारा होता है? ऑरिजिन होता है 0 0, दैट इज यस और नो। अब ध्यान से देखिए, तो ऑरिजिन के राइट में जाते हैं हम लोग। चलो ऑरिजिन के राइट में जाते हैं हम लोग, तो सारी जो भी वैल्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं, एक्स की बात कर रहा हूं, है ना, ठीक है। और ऑरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं एक्स की तरफ, तो ये सारी नेगेटिव होती है कि नहीं। जस्ट लाइक कि +1, मतलब 1 बोलो या +1 एक ही बात है, ये बात समझ में आती है ना, 4। लेकिन इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, ऐसे ही इसके ऊपर जाएंगे। वाई की बात करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके जाएगा, और -1 -2 -3, ठीक है, ठीक है, ऐसे चलता है। इतना आइडिया सबको है ना। तो राइट में जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और लेफ्ट में जा रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। और हम ऐसे, देखो ये कन्वेंशन है, मतलब कि हमने ऐसा माना है, हमारी मर्जी कल को हम ऐसा देखना चाहिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कर ले, ये नेगेटिव कर ले, तब भी चलेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हमने किसको पॉजिटिव माना है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चलता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास 20 रुपीज़ है, ठीक है, और मैं एक बात कहता हूँ मेरे पास -10 रुपीज़ है, दोनों में डिफरेंस। अब सिर्फ 2 लिखा है, +20 लिखा तो प्लस भी कह दूँ, कोई अलग बात नहीं है। मैथमेटिक्स 20 रुपीज़ मतलब मेरे पास 20 रुपीज़ मेरी पॉकेट में है, -10 रुपीज़ दैट मीन्स कि मुझे, मैंने किसी को देने हैं या उधार लिए हैं, ये मतलब बनता है ना, राइट। ऐसे ही अब देखिए, मैं, ये तो हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर मूव किया लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहा हूं? 10 कर रहा हूं। तो अगर मैं इधर 5 जा रहा हूं, मैंने, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने मूव किया +10
हम ये मान के चलेंगे कि लेफ्ट टू राइट हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी, ठीक है ना। ये हम कन्वेंशन मानते हैं लेफ्ट टू राइट। तो मैं बोलूँगा मैंने 10 प्लस 10 चला या 10 चला, दैट मीन्स कि मैं लेफ्ट टू राइट 5 मीटर गया। अगर मैंने कहा कि मैंने -5 चला, -5 मीटर मतलब क्या है? मैं इसके अपोजिट चला ना, तो इससे नेगेटिव होगा, यही सेंस बनता है। तो किसी को ये ना बोल के मैं पीछे जा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हम पॉजिटिव लेते हैं और उसका अपोजिट आएंगे नेगेटिव लेंगे, तो मुझे बाद में कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 10 गया तो क्या मतलब हुआ, है ना। लेफ्ट टू राइट गया और -5 गया तो उल्टा हो गया, है ना। राइट टू लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? वो जो साइन लग गया डायरेक्शन बता रहा है कि क्या, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव मतलब राइट टू लेफ्ट, है ना, ये बता रहा है। तो इससे डायरेक्शन ऐड होगा कि नहीं हो गया, राइट। इतनी बात सबको क्लियर है। और ये चीज़ साइंस में हर चीज़ बोली ही जाएगी हर जगह। तो आपको कहीं भी जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी ना, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहेंगी, चाहे साइन रहेगा, चाहे अभी और भी चीज़ें होती हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो रहेगा, वो आपको दिखाएगा किस डायरेक्शन में, ठीक है। So -5 meter, if we have to analyze that, so we have to get a reference, हाँ, like reference distance. हम्म, So we cannot take -5 meter on its own. इसके लिए 10 की तो चाहिए। नहीं देखिए, अगर हम देखो सिंपल सा इसको समझो, अगर मैंने 10 कहा है प्लस 10 कहा है, तो मतलब सिंपल से देखो, हम हमारे दिमाग में है कि साइन कन्वेंशन, कि हमने, आप मानने को किसी को मान सकते हो, आप मान सकते हो कि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, आप पे डिपेंड है, सब इस कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलेगी। हमने लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो मैंने बोला रेफरेंस तो फिर हम ढूंढेंगे बाद में, बट वो कहीं से 10 गया होगा ना, बस हमें इतना जानना है वो 10 मूव किया है, और प्लस 10 बोल दिया तो लेफ्ट टू राइट 10 मूव किया है, माइनस बोल दिया तो उल्टा मूव किया है ना। तो इतना समझ में आता है, इतना लॉजिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो क्वेश्चन अब सब लोग एक बार ट्राई करेंगे। क्या बोला गया है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जब कोई बॉडी, पहला क्वेश्चन के A to C जाता है। मैं मान लेता हूँ ये टोटल है 7 मीटर, कहाँ से A to B 7, और दिस वन इज 5 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो पहला क्या है? A to C, तो पहले का अगर डिस्टेंस को मैं लिखूं, ds लिख रहा हूँ, डिस्टेंस है, ठीक है, चलो डिस्टेंस लिख भी देता हूँ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा? A to, पहला क्वेश्चन A to C, देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पहली बार ध्यान से देख लो। A to C जाओगे तो डिस्टेंस, पाथ स्ट्रेट है, A to C दैट इज 5 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो ये भी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये 5 होगा, हाँ होती है, लेकिन अभी हम सीधे इधर मूव कर रहे हैं ना, तो आप चाहे इसको पॉजिटिव मान लो, हम मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव चलेंगे हम लोग, ठीक है, मान के रखते हैं, ठीक, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, तो -5 दिखाना पड़ेगा आपको, तो ठीक। अब जो बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? A to B जाना है, पहले जाएगी बॉडी, फिर B जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस C पे आनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फिर से, डिस्टेंस का डेफिनेशन टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब कि टोटल लेंथ मतलब कहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, टोटल 7 है, 5 माइनस कर देंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? यस और नो? तो पहले ये टोटल गया कितना है? 7, ठीक है, A to B, और ये 2 गया, राइट। फॉर्मूला क्या है इसमें? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, तो पाथ कौन से हम कवर कर रहे हैं? A to B एक पाथ, फिर वापस कर रहे हैं B to C, वही पाथ है ना। तो और A to B कितना है? देखो जैसे हमने कहा हर एक पाथ की लेंथ हमने ऐड की थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे सेम लाइन पे हो, चाहे दूसरी लाइन पे जा रहे हो, तो पाथ तो मूव कर रहे हो आप ना। आप खुद कितना चलोगे, खुद को इमेजिन करो ना, टोटल कितना चलना पड़ा होगा। पहले आप 7 गए होगे, घूम फिर के फिर 2 वापस आए होगे ना, ये सुनो, ये सब बात क्लियर हो रही। तो वही क्या, ए बी आपका 7 हो गया और बी सी आपका 2 हो गया। तो ये क्या है? पाथ है, अलग अलग पाथ है, दोनों को ऐड किया कि नहीं किया आपने? क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, ये सुनो। तो आपका कितना हो जाएगा? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना?
अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब आपने 5 मीटर बोल दिया है, कैसे क्यों बोला है? सर हाँ, दो तरीके बोलिए। सर एक तो पहले डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला था जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उन्हीं का बोला हाँ। जो डिस्टेंस है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट को, अल्टीमेटली फाइनल पॉइंट क्या है? आपने स्टार्ट किया ए से पहुंचे सी पे, है ना? तो इनिशियल ये है, ये सुनो, फाइनल ये है, बीच में क्या है हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, मैंने बताया था ना। और कौन सी पॉइंट? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, कहाँ गया क्या नहीं। तो इनिशियल ये था ए, फाइनल सी पे पहुंचा है, और इन दोनों कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से। ऑलरेडी ये स्ट्रेट पाथ है, तो यही वाली डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज अ, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है ये, लेकिन एक चीज देखिए, अभी तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पूरा इसको अब ना थोड़ा वेक्टर की टर्म्स में करते हैं, डायरेक्शन लेके। तो हमने क्या है कि हमने क्या माना था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव हमने माना है कि नहीं माना है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ए टू बी की बात करते हैं, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ए टू बी। ए टू बी जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 7। 7 मतलब +7 बोलो सीधा, लेफ्ट राइट पॉजिटिव लेंगे ना। फिर बी टू सी आया, डायरेक्शन क्या है? इसका अपोजिट जा रहा है जो हमने मानी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बी टू सी करेंगे तो ये क्या आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन जो हमने माना है उसके अपोजिट जा रहे हैं ना, तो -2। तो अल्टीमेटली दोनों बातें कर ली, अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, अल्टीमेटली आपका क्या आएगा? +7 -2, इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आया? 5 आया। तो बेसिकली इस तरीके से आया अगर देखेंगे तो इससे क्या फर्क क्या दिखा आपको? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है कि नहीं है? ठीक है, इसको कर लो या जल्दी से कर लो, फिर आगे चलते हैं। दोनों तरीके समझिए, आप ऐसे करो तब भी ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली ऐसा ही आता है। ये भी सही है और ये भी तरीका सही है, बट ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे, आगे कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगी 11th क्लास में। हाँ would be more than displacement. हाँ, ये बात करेंगे। सर हाँ, पर इसको कर लो। हाँ बोलो। सर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अगर हम कोई वो करें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो क्या आप दे सकते हैं? क्या क्या? किसका? एक्सप्लेनेशन किसका? डिस्प्लेसमेंट टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, बस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वही तो किया हमने, टोटल जो हम रास्ता तय किया दैट इज पाथ किया, उसकी लेंथ होगी, उसको मेजर करेंगे, उसको बस वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी किसी को डाउट तो नहीं है? अभी और क्लियर होगा आपका। इसको कर लो फास्ट अगर करना है तो आपको, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। DISP का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैं, लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो आपको बस डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आता, सीधा इनिशियल फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करो, एक लाइन होगी। अब लाइन को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आपको मैथ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। समझ में आया? आगे चले? डन डन। इसको कर लो, आप भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा। जो कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें हमें लगता है कि इजीली समझ में आ गई, बट है ना, तो उस टाइम फिर 4 दिन बाद देखोगे, क्योंकि 1 वीक के बाद तो शायद दोबारा वीक में ही देखोगे, मुझे लगता है आप लोग, है ना। तो वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। कितनी छोटी भी चीज़ हो ईजी और लिख लिया करो, एक बार रजिस्टर्ड हो गया आपकी कॉपी में, समझ रखा है, फिर दोबारा कभी देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम 4 दिन बाद आपको याद ही नहीं रहा कि कौन सी छोटी चीज़ सर ने बता दी इंपॉर्टेंट थी, आपको वही याद नहीं है। आगे चले? तो आपको इतना टाइम भी दे रहा हूँ, इसीलिए शायद हर जगह इतना टाइम नहीं मिलता सारी क्लासेस में। चले आगे? ये आपके लिए, मुझे तो क्या है, आपने बोला मैं चला गया तो मेरे के लिए तो अच्छा है, जल्दी खत्म हो जाए। कौन सा? ये इसके लिए बात है, इसके लिए, ठीक है।
ये सेकंड क्वेश्चन था ना, सेकंड का डिस्टेंस बताना था आपको पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट बताना था ना आपको, ठीक है। चले आगे। हाँ हम्म, रूट का मतलब पाथ। हाँ पहले ये दिखा गया, पहले ए से बी पे जाएगा, ए टू बी गया, ठीक है, ये बात कवर की। तो इसकी लेंथ आप मेजर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, दैट इज 7, राइट। हाँ नेगेटिव डिस्टेंस में नेगेटिव कहाँ हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है उसमें ना, तो ये किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया का पता है, ठीक है। और क्या ही है, मैं पाई की वैल्यू आपको दे देता हूँ यहाँ पे ना, कुछ भी लिख लीजिए। अब इसको ट्राई करो, आपको क्या करना है, क्या बोला गया है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब बॉडी मूव करती है। पहला क्या है, ए टू बी, ए याला है सर्कमफरेंस पे, इसके डायगोनली अपोजिट बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए टू बी कोई बॉडी जा रही है, चाहे ऐसे जाए, दोनों बात सेम है। मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे ही जा रही है, सर्कमफरेंस का राउंड जा रही है, ठीक है, ऐसे चल के जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो इस केस में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। करो पहला क्वेश्चन, ए टू बी जाने वाला, इजी है। हाँ इधर भी कैसे भी जाओ तब भी सेम बात होगी ना, सिमेट्रिकल है ना। आप बस इतना मान को इधर से जा रही है ना। ओके अच्छा, किसको नहीं आ रहा ये करना, किसको नहीं आइडिया लग रहा कि कैसे होगा। ओके डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस पहले ही बात करते हैं। डिस्टेंस क्या बोला गया था, लेंथ ऑफ द पाथ रास्ता। तो आपने कौन सा रास्ता तय किया, यहां से लेकर ये वाला रास्ता किया है, दैट इज सेमी सर्कल दैट इज सर्कमफरेंस किया ना, हाफ आधा सर्कमफरेंस आपने कवर किया है। सर्कमफरेंस दैट मीन्स कि सर्कल का सर्कमफरेंस, उसका फॉर्मूला पता है आपको, 2 पाई आर फुल होता है, लेकिन आधा किया तो हाफ हो जाएगा उसका ना, दैट इज फुल का होता है। तो सर्कमफरेंस अगर मैं सी लिख दूं, सर्कमफरेंस किसका, सर्कल की बात है। बेसिकली अगर फुल सर्कल की बात करें, फुल सर्कल दैट मीन्स कि आप यहां से गए घूमते हुए वापस ए पे पहुंच गए, 2 पाई आर होगा। बट अभी आपने क्या किया है, हाफ किया है ना, इसको हाफ कवर किया है ए टू बी में, यस और नो। तो दैट इज अ 2 पाई आर अपॉन में 2, दैट इज अ पाई आर, यस और नो। तो ये पाथ आपने कवर किया, इसकी लेंथ को मेजर करना, जो कि ये है लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे पाई आर होता है, पाई मैंने बता दिया 22/7, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, दैट इज ये इससे कैंसिल 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका ये डिस्टेंस आ गया, यस और नो। इसमें क्या टफ था बताओ, मैंने जो बोला आपको बस वही अप्लाई करना था, कुछ और थोड़ा करना था। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा फॉर्मूला वो डेफिनेशन याद करो, इनिशियल फाइनल पॉइंट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, स्ट्रेट लाइन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डाया या 2r कह लो आप, है ना, इसका डायामीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दैट इज अ 2r, यस और नो। इसमें किसी को डाउट, जो हमने बात की उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं, कुछ और अलग नहीं कर रहे ना। तो इस केस में थोड़ा मैथमेटिक्स आपको देखनी पड़ेगी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r दैट इज अ 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 मीटर। क्लियर है। एक सेकेंड, कौन पूछ रहा है ये अभी, ये क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, मैंने क्या बोला, जिस पाथ से जा रहे हो, शुरुआत कहाँ किया आपने, यहाँ से, इस पाथ को फॉलो करते हो यहाँ पे पहुँचे बी पे, तो यही पाथ आपने कवर की ना। अगर इसको मेजर कर लोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वो क्या है, सर्कमफरेंस है सर्कल का, और ये आधा सर्कमफरेंस आपने कवर किया। फुल सर्कमफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, हाफ किया तो उसको हाफ कर दो, दैट इज अ पाई आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर बस वैल्यू रखी है मैंने, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इनिशियल फाइनल पॉइंट ए टू बी, इनिशियल ये है, फाइनल ये है,
तो डायगनली अपोजिट है, मतलब कि ये भी आर होता है, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, ये सुनो, और ये भी रेडियस के बराबर है। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया? आपका क्या नाम है? दिव्यांश। तो कितना होगा? 2r होता है ना, दैट इज डायामीटर। ये पता है, ये बात तो सबको पता है ना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सबको पता है। रिलेशन क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 गुना होता है। तो यही तो किया मैंने, क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे ए टू ए, मतलब कि अब इस केस में क्या हो रहा है कि वो ए से चला, ठीक है, ए से चला, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, वो ए से चला, घूम के बी को क्रॉस करता हूं, अगेन ए पे पहुंचा है, ठीक है, ब्लू से कर रहा हूं, तो ए पे चला, ए पे पहुंच गया, यही कहानी है ना। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। हाँ, तो डिस्टेंस उसने पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लिया, दैट इज 2πr, उसके बाद जो कैलकुलेशन करके आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक कोई नहीं बताएगा, आप बताएंगे दिव्यांश। कैसे, क्यों? अरे चला नहीं, चल के नहीं गया, मैं ही हूं यहाँ पे। किसने कहा नहीं चला भाई? मैं समझ लो एक सर्कुलर पार्क है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, चल के वापस यहाँ पे ए पहुँचा, कहाँ नहीं चला? मेरी एनर्जी तो गई ना, चला नहीं क्या? सर क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट भी था और फाइनल पॉइंट भी था, तो फिर उसको मैन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दिव्यांश? क्या, किसके बीच में? इनिशियल, इनिशियल फाइनल पॉइंट में। इनिशियल पॉइंट भी ए था, फाइनल घूम गया तो यही था ना, तो पॉइंट ही रह गया ना, वो 2 पॉइंट तो बन नहीं पाया, दैट मीन्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है? इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, दैट इज है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो सेकंड वाले का क्या रहेगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस 2πr, ठीक है। ये विजिबल है आपको ये कलर कि नहीं? दिक्कत तो नहीं हो रही? तो 2 इक्वल का साइन नहीं है, पाई 22/7 मैंने दे रखा है, और कितना दिया है? 7 ना, दैट इज 44 मीटर। और दूसरे का, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 0 होगा। क्यों होगा? सबको पता है ना। हाँ बोलिए। हाँ अभी दे रहे ना, अभी करा देता हूँ। ये कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लो इसको फटाफट, अगर करना है तो आपको। हाँ बिल्कुल, दिखा देता हूँ आपको मैं। हो गया? सबने कर लिया? पक्का? ठीक है। नेगेटिव, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट, ठीक है। 7 मीटर, और ये हो गया 2 मीटर, यहाँ 2, और ये डी पॉइंट है 3 मीटर, ठीक है। ओके, तो आपको क्या बताना है? बॉडी, ये बता देता हूँ आपको मैं। जो हमारी बॉडी मूव कर रही है कहाँ से? पहले जाएगी ए टू सी जाएगी, फिर बी वापस आएगी, अगेन ए को क्रॉस करते हुए डी पे पहुँच जाएगी। तो आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। ध्यान से देखो, देखो ये ए पॉइंट है, अरे ये कुछ, एक सेकंड ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या कहा, पहले ए टू बी जा रहा है, ऐसे कोई जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सी आएगा, सी को क्रॉस करता हुआ, फिर एक सेकंड रुक जाइए,
ए टू बी, सी, अगेन बी, ए और डी। अब ये क्लियर है? देखिए कैसे जा रहा है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा ए टू बी, मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया, ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से ए टू बी पहुँच गया, यस और नो। फिर इसी को क्रॉस करता हुआ सी पे जाएगा, ठीक है। सी तक पहुँच गई है, फिर सी के बाद फिर वापस बी पे कह रहा है ना। तो बी पे फिर वापस बी पे वापस कैसे आएगा, घूम के वापस आएगा ना ऐसे। बी पे पहुँच गया, फिर अगेन ए पे आ रहा है, फिर डी पे जा रहा है, यस और नो। तो अब इस केस में क्या है, किसी एक साइड को आपको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो आप लेफ्ट टू राइट लोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, है ना, इस डायरेक्शन में, है ना, ले लिया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए टू सी तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ए टू सी ले लो, चाहे बी को क्रॉस करके गया हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली यहाँ तक गया सीधा, तो ये कितना हो जाएगा, +7, यस और नो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट गया है। अब वापस बी टू सी टू ए पे वापस आ रहा है कि नहीं दोबारा, बट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस लेंगे कि नहीं लेंगे, यस और नो। तो वो भी क्या हो जाएगा, सी टू ए वापस आ रहा है, दैट इज अ नेगेटिव, होगा कि नहीं होगा। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसके तरफ लेफ्ट, अभी भी लेफ्ट ही चल रहा है ना, तो तब भी नेगेटिव लेंगे। तो ए टू सी, तो माइनस कितना था, ये 3 है ना, -3 हो जाएगा। तो अब तीनों को बस यहीं तक पहुंचना था हमें। अब तीनों को आप ऐड करो तो देख क्या हो जाएगा, -7 +7 -7 -3, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो बस ये डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक। आपको हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट की। और ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। आप किस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो बताओ। हाँ, एडिशन ही किया जाता है। हम देखिए, जो भी हम डिस्टेंस में देखते थे, जो भी क्वांटिटी ना, उसको कभी नेगेटिव नहीं लिया, डायरेक्शन के हिसाब से देखा हमने, नेगेटिव किया नहीं किया। इसी को देख लो ना, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए टू सीधा सी +7, सी टू ए नेगेटिव नहीं लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, समझ में आ रहा है। अब इसको भी हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, तो ये तो बिल्कुल अलग आ गया, दैट इज 17 आ गया। तो डिस्टेंस आपका 17 आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका देखो कितना आया, डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब किसी को डाउट तो नहीं है ना। वैसे भी देखो, आपका जो भी अभी जो भी डिस्कशन है, जो भी आपका मोशन चलेगा 1D में चलेगा, ठीक है। आपका जो सिलेबस के हिसाब से 11th में 2D 3D आएगा आपका। तो अभी मैक्सिमम चीज़ें ना आपको ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि 1D में है, तो 1D में ज़्यादा देखा नहीं जाता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्लियर होगा। जरा ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये बताइए टाइम कितना बचा है, काफ़ी है अपने पास। ये स्टेटमेंट लिखिए, कौन सा इनमें सही स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू, मतलब कि दोनों कंडीशन एक टाइम पे फुलफिल नहीं होंगी। जैसे भाई साहब सुनिएगा मेरी बात, मैं ए टू बी जा रहा हूं, क्या ध्यान से, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 5 मीटर है। अब मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ना, यस नो। अब मैं इसी पे थोड़ा सा कहानी कर देता हूँ, याली भाई ए टू बी गए आप, बी टू सी आए, ये 1 मीटर है, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पक्का ना 6 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4, तो अलग आ गया ना। तो दोनों कंडीशन एक टाइम पे फुलफिल नहीं हो सकती हमेशा, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। अब ये ही चीज़ सही है, क्यों, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन, अब ध्यान दीजिए कब इक्वल होंगे दोनों, इक्वल कब होंगे, पहली बात स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव करनी चाहिए और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए।
ऐसा नहीं, देखो इस केस में इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम थे और स्ट्रेट लाइन मोशन थी, है ना, तब हो गया। सिर्फ 2 ही पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट के बीच में देख रहे हो, दोनों स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड हो। और ज़्यादा कब होता है, ज़्यादा तो दिख गया आपको, अगर सी पे आएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, है ना। क्लियर है बात सबको? इक्वल हो सकता है, वो भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, किसमें, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो दोनों, है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना, ये सही है। अब इसका मुझे करके बताओ, टाइम है अपने पास। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जा रही है बॉडी, ये मैं ना इसको ऐसे जा रही है बॉडी, ठीक है, विजिबल नहीं आई थिंक। करो, सिंपल मैथमेटिक्स है, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां तक जानी है। डिस्टेंस बताओ पहले, मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैथमेटिक्स है, अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इसमें मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं है। पहले वाले का डिस्टेंस ए टू बी 11। ये क्या है? सर्कल, ठीक है। सर्कल को मैंने 4 पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, राइट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना। ये क्या है? रेडियस दे रखी है, R4 रेडियस होता है। दिस डिस्टेंस, तो किसी ने 11 बोला है, मेरे ख्याल वो गलत बोला है, बोलो आप। मैंने क्या बोला, फिर से डेफिनेशन को सोचो क्या था, फिर उस चीज को फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करो। ऐसे नहीं, हवा में नहीं बोलना है। 2 पाथ नहीं, मैंने क्या बोला है, 2 पाथ कहाँ बोला मैंने, बस कोई ऐसे जा रहा है, भाई साहब ये दिया है ना आपको स्ट्रेट लाइन। सर्कल पे तो जा ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस बताओ। रूट 98, ओके, 98 का 7√2 ही होता है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। और बताओ, देखो जो लोग ना ये हवा में बातें कर रहे हैं तो वो बिना सोचे कर रहे हैं। अगर आपको भी मैं कराऊंगा, मैंने क्या बोला, जो डेफिनेशन में बात हुई थी, जो डिस्टेंस होता है उसी को सोच कर अप्लाई करो मैथमेटिक्स, बस। बात तो यहाँ से यहाँ तक है ना। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी बात है, ये आपको पता मेजर करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। पहले वाले का 7/2 होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में 7/2 होगा। सेकंड में B to A का डिस्टेंस होगा 14/2 और डिस्प्लेसमेंट होगा 7/2। ओके, अच्छा पहले इसकी बात करते हैं। इसमें देख पा रहे हो आप लोग, अगर आपने इसको मेजर कर लिया तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगी A to B, और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ मैथमेटिक्स यूज करनी है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है? तो ये डिस्टेंस है कि नहीं, ओ सॉरी, ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, दोनों सेम है कि नहीं है? और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है ना, जस्ट लाइक ये बेस, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहां देखो, सेम चीज वही है, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, और उसको कोई किसी एक को बेस परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, है ना बात। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इस बात सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक, है ना। तो यही होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज को निकालना हो तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। आपको ये क्या हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ नहीं जाएगा, यस और नो? हाँ, तो जो भी करेंगे, जैसे हम करते हैं, अगर हमें निकालना है A to B, मतलब A to B का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसका निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, मान लो कोई 7 ही, दोनों केस में 7 स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि रेडियस है दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 49, 2 × 49 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है,
रूट स्क्वायर रूट डालोगे इसके ऊपर आप 98 रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, हाँ 7√2 आ जाएगा समथिंग, ठीक है, मीटर में। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। हाँ सर इसमें ये ब्लू वाली लाइन से मूव करना है। हाँ हाँ, मैंने बताया तो है ऐसे जा रहा है, मैंने बोल, ये एरो का क्या मतलब, ये दिखा रहा है ना कहाँ से जा रहा है। मैंने तो यही बोला आपको इतनी देर से, यहाँ से चल के यहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सर पर पिछली बार तो हमने सर्कल वाली साइड लिया था। पिछली का क्वेश्चन अलग था, अभी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, पिछले वाले को दिमाग, ये नया क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है जो होमवर्क में देना था, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको। ये फिर लाइक इन सेकंड पार्ट जो इसका B2A, सो B2A का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा हाँ सेम रहेगा, और उसका लाइक डिस्प्लेस, हाँ अगर अगर आप उसको नेगेटिव ले रहे हो, इसको पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव ले लो, ऐसा चलेगा। -7 हाँ तो उसको माइनस कर दोगे, बस डायरेक्शन दिखाएगा आपका, है ना। अभी क्या है सिर्फ कि आगे पीछे मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो अगर सिर्फ वैल्यू पूछे तो वैल्यू बता दोगे, अदरवाइज डायरेक्शन बताओगे, है ना। तो ये तो सिंपल था दोनों ही केस में। किसको नहीं समझ में आया पहले ये बताओ मेरे को। इसमें बस मैथमेटिक्स थी और कुछ था ही नहीं। तो मैथमेटिक्स में क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये हाइपोटेनस होता है ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। अगर इसको निकालना हो, इन तीनों में रिलेशन होता है, ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या उल्टा है बस, है ना, समझ में आ रहा है। ये उल्टा कर रखा है, इसको ऐसे उल्टा कर रखा है इधर घुमा के, चीज़ वही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स आपका ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो अभी किसी को डाउट है इसमें, है तो पूछ लो, बस मैथमेटिक्स में डाउट होगी तो पूछोगे, वही बता दूंगा आपको मैं, क्लियर है। और ये रूल है ना, किसी भी ट्रायंगल में नहीं है वैलिड होता, ओनली किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी मत लगाने जाना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल में अप्लाई होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हाँ कौन क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस कैसे 14 हो जाएगी, यहाँ से जा रहा है ना ये, सिर्फ ये आपने जो भी मेजर करेंगे तो 7√2 होगा ना, √2 की वैल्यू 2 थोड़ी होती है। हाँ हाँ सेम होंगे। अब ये समझ में आ गया ना, सेम। अब इसको कर लो, थोड़ा सा हिंट लिख लो आप। इसी को मैं थोड़ा सा और अलग करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग करके लाएंगे घर से, ठीक है। ओनली मैथमेटिक्स और बेसिक्स जो मैंने बात की है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो आपको ध्यान रखना है। कर लिए। हाँ इसमें नहीं, मैंने बता दिया आपको ना, ये मैंने बताया है। हाँ इसकी, हाँ देखो इसमें मुझे देखो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए था, या तो मुझे ना डायग्राम में ही एरो दे देना चाहिए था, ठीक है, या फिर मुझे बताना चाहिए था कि सर्कमफेरेंस से होकर जाएगा या कैसे जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। A to B अगर सीधा लिख दिया मैंने, तो ये ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी तो जा सकता है, कोई A to B ये भी तो है, ऐसे भी तो जा सकता है कोई, ये सुनो। तो ये तो सबसे सिंपल था, समझ में आ गया। अब ये कर लिया आपने। अब इसी क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है। मैं इसमें कर देता, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। आपको बस एक और तरीके से करना है। अच्छा ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस होता है कितना, वो पूरे सर्कल का होता है ना, फुल सर्कल का 100% का। अगर मैं इसी सर्कल को 1/4 पार्ट में काट दूं, 1/4 हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे घर से करके लाना है, जो कि होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। A to B पता तो करना है आपको, लेकिन मूवमेंट कैसा हो रहा है, यहां से चल रहा है, यहां पे पहुंच रहा है A to B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस केस में डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्वेश्चन दोबारा बताइए। ये क्वेश्चन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना, A to B अब ऐसे आ रहे हैं सर्कमफेरेंस से। एरो दिखाई दे रहा है, कैसे 2πr हो जाएगा, क्या ये वापस ए पे वापस आया, नो ना। मैथमेटिक्स कितना सर्कल इसने कवर किया, फुल किया, कितना पार्ट किया, हाफ किया। किसने कहा हाफ तो देखो अगर यहाँ रुक जाता तो ये हाफ होता है ना,
कितना? हाँ, तो जो भी है अगर यहाँ तक आएगा तो 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 2πr लिखेंगे तभी आपका डिस्टेंस आएगा। समझ में आया? कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? देखो बेटा, ये देखो सर्कल क्या है, फुल है, इसको 4 अगर मैं कट करूँ 4 इक्वल पार्ट में हो जाएगा ना। जैसे 100 है, इसका आधा करना है, आधा कितना होता है इसका? हाफ कितना होता है? 50 कैसा आया? 100 को 2 से डिवाइड किया तभी तो आया 50 आया। यस और नो? अगर मैं कहूँ कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने 100 को, तो 100 को 3 पार्ट में करूँगा डिवाइड, दैट इज, अब इसको थोड़ा अलग करूँ 1/3 कर सकता हूँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे कहूँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, कितने में? 100/4 करूँगा ना, दैट इज 1/4 इंटू 100 करूँगा कि नहीं करूँगा? यस और नो? अब टोटल पार्ट था, अब यह क्या है? टोटल 4 पार्ट हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब भी डिवाइड करते हैं, जितना टोटल पार्ट होता है नीचे रखते हैं, जितने में डिवाइड करते हैं ऊपर रखते हैं। 3/4 या 75% भी कह सकते हो आप, है ना? तो बस आपको बस लॉजिक क्या लगाना है, मैथमेटिक्स वाला, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या रहेगा A to B में? डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बताओ इस केस में, जो मैंने क्या रहेगा आप बताओ? अरे बाबा, A to B इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये वही तो होगा। तो इसमें क्या सोच रहे हो, कौन की 11 बोल रहा था? और ये हवा में 11 कौन बोल रहा है ये बताओ मेरे को 2-3 बार। ऐसे कैसे 11 कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है। देखो कैलकुलेट करो, ऐसे फील होने वाली बात नहीं है, कैलकुलेट करो तब आपको आइडिया होगा ना बेटा। ये देखो कहीं से भी आप ऐसे भी आओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। यस और नो? कुछ भी करो, A to B कैसे भी रास्ते से आओ, एक रास्ता ये है B तक आने का, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, लेकिन हर केस में इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम है। दोनों में डिस्टेंस जो भी लेंथ आएगी लाइन की वही तो आप मेजर करोगे, जो कि 7√2 आया था हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहने वाला है, डिस्टेंस बदलने वाला है क्योंकि पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, इसलिए डिस्टेंस भी सबका अलग आएगा, लेकिन डिस्टेंस सेम आएगा और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है हर एक केस में। ठीक है ना? इस चीज़ को घर पे जाना है, एक बार देखना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना याला, ठीक है? ऐसे ही B to A करेंगे तब भी सेम ही आएगा, बस फर्क वही रहेगा। अभी किसी को डाउट है? देखो कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं आपको कितना भी अच्छे से पढ़ा लूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब तक खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, फिर देखोगे मैंने क्या गलती की है, फिर से देखो सोचोगे सर ने क्या बताया था, डेफिनेशन क्या थी। अच्छा, डिस्टेंस मतलब पाथ की लेंथ, मतलब मुझे किसी तरह मैथमेटिक्स का यूज़ करके पाथ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। हो सकता है पाथ आपका सर्कुलर हो सकता है कि मैं ऐसे दे दूँ आपको, है ना? A to B कोई जा रहा है, ऐसे जा रहा है A to B, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल का डायगोनल वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, है ना? तो बात समझ में आई क्या है पूरा कहने का मतलब है? तो ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी, आई बिलीव दैट। तो आपको बस ये नोट कर लो, आपको ऐसे में करना है, ठीक है? यहाँ से ये नेक्स्ट क्लास में ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, दोनों केस में। हाँ, नहीं, कभी होता ही नहीं, सेम आ जाएगा ना। मैंने क्या बोला, जो बताया गया उसको फॉलो करो ब्लाइंडली, जो मेन कॉन्सेप्ट है ना? इसके अलावा इसको कर लो, आपको PDF नहीं मिलेगी, फटाफट ये लिख लो और ये एरो जरूर लिखना। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क है बस। हाँ बस हो गया, बस इसको नोट कर लो, घर से करना है, इतनी जल्दी? अभी तो 2-3 बस लिख लो, अभी 1 हफ्ते का टाइम, आराम से करते रहना। इसको कर लिया आपने? करो इसको, दिखाओ मेरे को। ये होमवर्क है आपका, छोटे से 2 होमवर्क दिए हैं। कर लिया? या न्यूमेरिकल कर लो, इसको घर से करके लाना है। इसको करे बगैर कोई नहीं जाएगा। आई नो कि थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, बट ये कर लो क्योंकि अब हम लोग
कल क्लास होगी इसके बाद है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 5 है। किसने कहा? आपने? हाँ ठीक है, सिंपल है ना। सिंपल मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। कल मैं सबका देखूंगा ये 2 क्वेश्चन, इवन तो मैक्सिमम क्या है कि आपको पता ही चल गया कितना है, बट फिर भी मैं एक बार देखूंगा। ओके, अब आपको घर जाना है, घर जाने के बाद आराम करना है, ज़्यादा नहीं 5 to 10 मिनट्स एक बार जो कराया गया है नोटबुक को एक बार देखना है आपको, एटलीस्ट इतना करना है, ठीक है? नहीं तो सब दिमाग से एवोपरेट हो जाएगा, फिर कहोगे अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट बताया था आपने क्या, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे ही होगा अगर 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट्स, ठीक है? घर जाते ही देख लो या फिर रेस्ट करके देख लो, देखना जो आज ही है। डन? एक क्या कह रहे हो? हाँ दोनों निकालना है ना, कल बता देंगे, आप ट्राई करना है ना, घर से ट्राई। हाँ जो भी होगा और करके दिखाना है कॉपी में, ऐसे नहीं कि बोल देना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड्स में, आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। सही, सर्कल में जो आपने क्वेश्चन दिए 3/4 पार्ट्स ट्रैवल किया है। हाँ हाँ 4 पार्ट है, तो अब देखो। डन? डन एवरीवन? ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, इतना झेलने के लिए हम लोगों को। चलिए ठीक है, थैंक यू।